उधर अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जो जारी युद्ध है, उस बीच अमेरिकी रिपोर्ट्स कुछ दावा कर रही हैं। ये दावा इस प्रकार है कि रूस में बाकायदा मीटिंग हो रही है कि किस तरह से यूक्रेन में हथियारों का इस्तेमाल करना है, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको लेकर बाकायदा मीटिंग हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस की सेना का परमाणु प्लान, जेलेंस्की की उड़ जाएगी नींद। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बारी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस के सैन्य अधिकारियों ने परमाणु हमले का प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। बस जगह और वक्त मुकर्रर होना बाकी है। अमेरिकी मीडिया की इस रिपोर्ट ने जेलेंस्की, यूक्रेन और पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी मीडिया की ओर से छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के जनरल अभी तक जीत न मिलने से निराश हैं। वो अब परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन पर कब और कैसे परमाणु अटैक किया जाए, इसका प्लान बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के बीच में अमेरिका को इस बैठक की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें पुतिन शामिल नहीं हुए थे, लेकिन सेना के बड़े अधिकारियों ने महातबाही के प्लान पर चर्चा की थी। इस बैठक को लेकर अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी तरह के सबूत नहीं दिए गए और ना ही रूस की ओर से परमाणु हथियारों की तैनाती के कोई सबूत मिले हैं। सच जो भी हो, लेकिन इस रिपोर्ट ने अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं कि युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है तो रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दुनिया को दे चुके हैं। अमेरिकी मीडिया अक्टूबर में इस बैठक के होने का दावा कर रहा है। आपको याद होगा, अक्टूबर में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी थी। बाइडेन ने कहा था कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल रूस की बड़ी गलती होगी और उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से परमाणु खतरे का सायरन बजने लगा है और यह महातबाही किस रूप में, कैसे और कहां आएगी, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है पिछले कई दिनों की अगर बात की जाए तो उधर यूक्रेन ने कई पलटवार किए और इसके बाद रूस ने भी यूक्रेन के कई विमान मार गिराए। तो वहीं रूस के सुखोई 25 और सुखोई 35 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटे। किस तरह से सुखोई 35 ने तबाही मचाई, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए वो मंजर। सुखोई से वार, यूक्रेन में हाहाकार। पुतिन का विनाशक प्लान तैयार। जंग की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। पूरा यूक्रेन इन हमलों से कांप रहा है। ये पुतिन के पावर और खतरनाक तेवरों का ट्रेलर भर है। सुखोई की उड़ान पुतिन के खतरनाक प्लान की बानगी है। परवाज भरता सुखोई अमेरिका और नाटो को पैगाम है, रुकने वाले नहीं। ये तस्वीरें यूक्रेन के मरियंका की हैं,
जहां सुखोई 35 काल बनकर टूट पड़े। 2 सुखोई Su-35 से रूस ने बमबारी की और मरियप्पा में भारी तबाही मचाई। सुखोई 35 रूस का एडवांस फाइटर प्लेन है। ये करीब 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी मारक क्षमता 3600 किलोमीटर है। यानी जब तक दुश्मन को इसके हमले का अंदाजा होता है तब तक ये कहर बरपा चुका होता है। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के कुछ सुखोई विमान को मार गिराने का दावा किया था। नाटो के हथियारों के बल पर उसने पुतिन की सेना पर करारा पलटवार किया। उसके कई प्लेन तबाह कर दिए और कई मिसाइल अटैक नाकाम कर दिए। यूक्रेन के इस तेवर से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसके बाद जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। रूस के सुखोई विमान यूक्रेन में कोहराम मचा रहे हैं। हर बीतते वक्त के साथ यूक्रेन में बर्बादी बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 250 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। कभी गोले बरसते हैं, कभी टैंक गरजते हैं, तो कभी मौत बरसाती है मिसाइल। यूक्रेन में तबाही के बीच अब रूस फिर से सुखोई से घातक वार कर रहा है। रूस के सुखोई विमान बम बरसा रहे हैं और बरपा रहे हैं यूक्रेन में भारी तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो चारों ओर यूक्रेन में तबाही मची हुई है वो आपने देखी, और यूक्रेन पर हमले के अलावा रूस के निशाने पर अब ब्रिटेन भी आ चुका है। जिस तरह से क्रीमिया ब्रिज, नॉर्थ स्ट्रीम और ब्लैक सी में हमले हुए, उसका सीधा यहाँ पर निशाना साधते हुए रूस नजर आया है ब्रिटेन पर। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि ये हमला एक तरीके से आतंकवादी यहाँ पर ये हमला था। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा रूस ने। पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन। यूक्रेन का साथ, ब्रिटेन का हाथ। नॉर्थ स्ट्रीम ब्लैक सी में आतंकी साजिश। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन भी आ गया है। ब्रिटेन को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन यूक्रेन का साथ दे रहा है और रूस पर हुए कई हमलों में यूके का सीधा हाथ है। पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट एक आतंकवादी हमला था। विस्फोट के जरिए पाइपलाइन का 40 मीटर हिस्सा फोड़ा गया। पुतिन ने पाइपलाइन ब्लास्ट को लेकर ब्रिटेन पर उंगली उठाई। क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट, ब्लैक सी में हुए हमलों को लेकर भी ब्रिटेन पर उंगली उठाई। नॉर्थ स्ट्रीम यूरोप की लाइफलाइन कही जाती है और इसमें ब्लास्ट के बाद यूरोप को गैस की सप्लाई बंद हो गई है। नॉर्थ स्ट्रीम धमाकों को पुतिन पहले से ही आतंकवादी घटना कहते आ रहे हैं और कई बार इसे पश्चिमी देशों की साजिश बता चुके हैं, और अब उन्होंने इसके लिए सीधे ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके अलावा भी क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट को लेकर भी रूस ब्रिटेन पर आरोप लगा चुका है। रूस कह चुका है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने यह साजिश रची थी, जिसे यूक्रेन के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट के बाद रूस ने कीव में भारी तबाही मचाई थी। बड़े पैमाने पर कीव में धमाके किए थे। वहीं ब्लैक सी में रूस के समुद्री बेड़े पर हुए ड्रोन अटैक में भी रूस ब्रिटेन का हाथ मान रहा है। इस हमले के बाद रूस ने ग्रेन डील रोक दी थी, जिससे यूरोप को गेहूं की सप्लाई रुक गई और यूरोप में अनाज का संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने सुरक्षित समुद्री मार्ग पर हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेन इस हमले में हाथ होने से इनकार कर रहा है। इन सभी हमलों को रूस आतंकवादी घटना कह रहा है और उसके निशाने पर ब्रिटेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।